सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। माज महला तीजा तेरे भगत सोहैं साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे तेरे भगत सोहैं साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे सदा आनंद रहें दिन राती। गुण कह गुणी समावणिया हाँ वारी जियो वारी। नाम सुन मन वसावणिया हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा। हूँ मैं मार मिलावणिया रहाओ। हर जियो साचा साची नाई। गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलें से विछुड़ै नाही। सहजे सच समावणिया तुझ ते बाहर कछु न होए। तू कर कर वेखें जाने सोए। आपे करे कराए करता। गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणमंती हर पाए। पह पाए श्रृंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण। सच उपदेश समावणिया कामन गुणवंती हर पाए। पह पाए श्रृंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण। सच उपदेश समावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शामा समय असी ओंटारियो खालसा दरबार की इस पावन गुरु हजूरी की हदूद विच हाज़रीन हो पाए हाँ। वडभागी हाँ या टैलीविजन ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। बीते कल बचन का व्याख्यान प्रारंभ किया सीगा। रहाओ दे पदे नूं बाविस्तार in a very detailed way we have discussed it. Today we will try to at least understand 4 stanzas of this Shabad, which are actually, you can say, the starting stanzas. Let's start where we paused yesterday. बाबा जी जो बयान कर रहे थे, हाँ वारी जियों वारी नाम सुन मन वसावणिया। मैं अपना आपा कुर्बान करदा वारदा हाँ किन्हां तो। नाम सुन मन वसावणिया नाम रब दी होंद दा प्रतीक है। नाम शुभ गुणां दा प्रतीक है। नाम मनुख दे विकास दा प्रतीक है। नाम प्रतीक है साडी इनर अपलिफ्टिंग दा। नाम प्रतीक है जीवन दे विच शुभ गुणां दी आमद दा। सो जो उस सारे नूं सुणदा आ ते कल्ला सुणदा नहीं गा, मन वसावणिया उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लैंदा है। अपने जीवन की मनौत अपने जीवन च धारण कर लैंदा है, अडॉप्ट कर लैंदा है। उहदे तो मैं अपना आपा वारदा आ। गुरु साहब इन ए वे सानू अपने आपे नूं अध्यात्मी तौर के उत्ते इंप्रूव करने वास्ते प्रेरदे ने। इस लैवल ते प्रेरदे ने कि
तू गुरु तो सदके जाना है, तू गुरु तो बलिहार जाना, गुरु तेरे तो बलिहार जा रहा है, गुरु तेरे वास्ते अपना आपा निवार रहा है। पर उदों जदों तू सच नूं सुनन वास्ते तैयार हो गया, जदों तू गुरमत गाड़ी राह ते तुरन लई तैयार हो गया है, उहदी बात हो रही है। आप बड़ी डिटेल्ड बात की सी, सिर्फ सरसरी नज़र। दूसरा जिहड़ा इहदी लाइन सीगी उह सी, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा हौमै मार मिलावणिया। हरी ਉਹਦਾ नाम तो सच आ। मैं बीते कल भी बात कही सी कि जिवें बंदा कहंदा कि किसी चीज़ की सौं खानी हो तो रब दी खाओ, मतलब वो ते भरोसा है मनुखता नूं। ईवन अज असी बड़े डिवैलप्ड नेशनस दे विच बैठे हाँ, तो कैनेडा इज़ ए काइंड ऑफ बैकयार्ड ऑफ स्टेट्स, वी कैन से लाइक दैट, क्योंकि जिहड़ा है कहते हैं कि माड़ी जी ठंड अमेरिका नूं लगे तो छिक्का कनेडा मारन लग जाता है। भी ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज बाय उस रूप दे विच जिहड़ी वर्ल्ड की सब तो वड्डी पावर एंड सुपर पावर एंड वर्ल्ड पूरे नूं चलाण वाला थाणेदार आ, वो तुसीं करंसी का नोट ही पढ़ो, वी ट्रस्ट इन गॉड, ये लिखा वो एक बिलीव सिस्टम नाल मुहाज चलदा है, तो मुहाज किसी हायर अथॉरिटी वास्ते है। हाँ उनका तरीका अपना होएगा मनण दा, कुछ अपने जिहड़ा हैगा अपने कस्टम्स अपनियां रवायतां उन्हां दे विचों आ रहे होणगे, पर एक अथॉरिटी है जिहड़ी सब कायनात नूं चला रही है, सब कासे दे विच मौजूद है, जिन्हों बाणी ओंकार कह रही है। तो महाराज कहंदे वो सच है, वो मेरा तुहाडा भुलेखा नहीं हैगा। जिवें साइमन फ्रॉयड जदों ने ह्यूमन साइकोलॉजी के उत्ते एक रेवोल्यूशनरी काम किया, तो उस वक्त क्योंकि वो एक डिफरेंट लाइन तो आ रहा सीगा, तो डिफरेंट लाइन दे विच डेफिनेटली उहदे फैमिली दे विच एक धार्मिक तौर पर एक रिलीजियस प्रीस्ट के तौर पर उन्हें फैमिली मैंबरस नूं देखिया सब कासे दे विच, ते ऑर्गेनाइज रिलीजियस बिलीव सिस्टम ते उहदी एक्सरसाइजिस दे विच उसनूं कोई सबसटेंस ना दिसिया, उन्होंने कोई सत्या ना दिसी। तो उस लैवल तो जी बंदे की साइकी आ रही है, वो कहता है कि जो धर्म दे विच रब दी खास करके बात है मनुखता के अंदर आ रही, ये साडी ह्यूमैनिटी जिहड़ी है इनू एक तरह का डिसऑर्डर हो गया है, जिन्होंने कहते साइकोसिस डिसऑर्डर। वो कहते जो इन्हों कोई होर जवाब नहीं मिलता किसी गल का भी आ काम किवें होया होएगा या किवें होएगा, तो फिर वो एको गल कह देंगे ने रब जानदा रब करेगा। सो दैट्स वाई दे आर इन साइकोसिस डिसऑर्डर। इस किस्म दी बातां आईयां। उस तो बाद फिर लगातार एथीज़म बढ़ता गया, हौली हौली करके चीज़ां जिस लैवल ते आ गई। हिपी कल्चर आया मुड़ के, एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ स्टैप किया जाता सीगा। फिर उसका एंड भी होया, फिर हौली हौली होर चीज़ां आईयां। हुण जदों असीं अज दे माहौल विच हैगे आ, मतलब 21वीं सदी दे तीसरे दहाके दे विच, ते हुण साडे कोल जिहड़ा सब लिटरेचर आ रहा हैगा, खास तौर ते ह्यूमैनिटी नूं सर्व करन वास्ते, उहदी वैल बीइंग वास्ते, उस सारे दे च स्पिरिचुअलिटी आ रही है। ये डीप लैवल ते गल हो रही है कि बंदे नूं स्पिरिचुअली इंप्रूव करो, जे नहीं करोगे बाकी सारा कुछ निगर जाएगा। वो भावें तुसीं उसनूं डिग्रियां दे लो, भावें तुसीं एकेडैमिकली स्ट्रोंग कर लो, टैक्नीकली स्ट्रोंग कर लो, तुसीं किसी लैवल ते भी लै आओ, पर जिन्नी देर तक वो स्पिरिट नूं हाई लैवल ते नहीं लैके जाते, चढ़दी कला जिन्हों कहने आ, वो बात नहीं बनेगी। सो तां हो पाएगा जे एक हायर लैवल के ट्रुथ नूं या ट्रुथफुलनैस नूं, जिसनूं असीं सिंपल इंग्लिश दे विच इंटीग्रिटी कहने आ, सम सॉर्ट ऑफ जिहड़ी बंदे दे अंदर एक एनर्जी है जिहड़ी अंदरों नूं प्रेरे सच बोल, जिहड़ी अंदरों प्रेरे ईमानदार हो जा, जिहड़ी अंदरों प्रेरे डरना नहीं किसी तो, जिहड़ी अंदरों नूं प्रेरे गुणां दा गाहक बनना आ। हुण ये चीज़ जिहड़ी है ये सच है। सो बाबा जी कहंदे इस तो वड्डा सच, इस तो वड्डा की होएगा।
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜੀਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, 2 4 10 50 ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੁਕਾਮੀਅਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੰਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਇਟਸ ਜਸਟ ਏ ਟਾਕ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਗ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਗ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ, ਪਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਫ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਟਰਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਵ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਉਸ ਆਭਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਚ ਮੰਡਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ
कह रहे हैं। तो गुरु अमरदास साहब वो हस्ती ने जिन्हां दा रुतबा उम्र के लैवल ते, जिन्हां दा रुतबा तजर्बे के लैवल ते, जिन्हां दा रुतबा गुरु दे कोल आया समाजिक वर्ताव के लैवल ते, कुड़म ते कुड़म भी हो जिस पासे किसी की कुड़ी विआही है। मतलब गुरु अंगद साहब जी की बच्ची उन्होंने भतीज की जिहड़ी है वो उन्होंने घर विआही है, तो वो भतीजियों नूंह लगती है उन्होंने। मगर सब कासे ने एक साइड ते रख दिता। उस समाज उस ਬੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਸਾਚਾ ਦਰਬਾਰੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ people who follow ethics, people who follow principles, sometime they are not winner in this world। वो जेतू नहीं होंगे कई बार, बल्कि वो ਜ਼ਾਹਰਾ तौर पर तो कई बार लूजर ही लगते हैं। बंदा कहता ला सच के राह ते तुर के की मिलिया भाई, लॉन्ग रन दे विच जिहड़ा उत्थे जाके पता लगता है। क्योंकि कोई घड़ी पल की खेड तो है नहीं गी। जिवें बच्चे नहीं होंगे, बच्चा तुहाडे नाल आर्गूमेंट करता है, तुसीं कई बार बच्चे विन करने के आर्गूमेंट में तुहानूं लगता छड्डो पर एनर्जी वेस्ट काहदे लई करनी है, पर एक्चुअली उहने बच्चा सच्चा थोड़ा हो गया, वो सही थोड़ा प्रूव कर गया। सिर्फ यही है वक्त पा के बच्चे नूं पता लग जाता भी उदों मेरे नाल क्यों नहीं सन सिर खपाउंदे, क्योंकि मैं एवें आवाज़ार गल्लां करदा सीगा। इस चीज़ का एहसास मैच्योरिटी के लैवल ते हौली हौली करके आउंदा आ। पर हाँ, सारे मनुखी जीवन का सफ़र जिहड़ा आ एक्चुअली किसी की जर्नी हो सकता कुछ साधना दे नाल ज़्यादा भर के आवे, किसी के संसाधन घट होण, पर जर्नी का एंड एक ही है, वो है फ्यूनरल होम, वो हैगी डैथ, वो है एग्जिट डोर। रीसेंटली एक नर्स ने किताब लिखी सी अमेरिका दे विच, वो लॉन्ग टर्म केयर दे विच काम करदी सी। पीपल एक्चुअली वर डाइंग इन फ्रंट ऑफ हर, तो उन्हें वो लोगों के 5 पछतावियां की गल की। पीपल हू वर डाइंग हैविंग 5 रिग्रैट्स। शायद बड़ी बेस्ट सैलिंग बुक बनी, बड़ी लोगों ने पढ़ी। उस बहुत सारे जिक्र किए। कुछ इस कल्चर का पार्ट आ कि मनुख अपने मन भाउंदियां गल्लां ना कर पाया, जीवन ना जी पाया, इहो जिहियां ने। पर जो थोड़ा डिटेल च गल करदी ते डिटेल च जाके उन्हां लोगों का भी जिक्र आउंदा जिहड़े मन दे पिछे लग के अजाई अपनी एनर्जी वेस्ट करी गए। उन्होंने एहसास ही नहीं कि अल्टीमेटली जिहड़े काम करन वाले सो ते कीते ही नहीं। इत्थे जाके जिस किताबचे नूं थोड़ा एक बिना किसी बायस थॉट तो एनालिटिक व्यू नाल पढ़िया जाए तो बंदे नूं गुरु अर्जन साहब का शब्द समझ आ जाता भी भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम। बंदे नूं एहसास आउंदा है कि एक्चुअल लैवल ते अल्टीमेटली तो विदायगी है, तो विदायगी उस सारे जीवन के तजर्बे ख्यालों के सरमाए नाल है जो सारी उम्र पूंजी इकट्ठी की है। तो जे उहदे च कुछ भाव भगत है ही नहीं सीगी, कुछ हकीकी रूप में मानववादी कुछ सीगा ही नहीं, इकट्ठा करके की लैके जावांगा इत्थों। जब आप साखी संसार च आ जाइए तो असी पढ़ते हैं गुरु नानक साहब ने कहा कि जिहड़े लोग मरियां दे नां दे उत्ते दलाली करते हैं, मतलब उत्थे एक पूरी प्रिस्टहुड चलता सीगा, लोगों के जी मर जाते तो उन्होंने कहा जाता तुहाडे मरे हुए जीआं की मुक्ति होएगी जो तुसीं सानू इन्ना जिहड़ा है दान पुण्य करोगे। इहो जिहियां चीज़ां वरताओ विच रहीआं। ते महाराज ने बाणी जे शब्द असीं अज भी पढ़ते हैं, सब कहते वड्डी है हाथ दलाल के मुसफी ये करे। जदों न्यायकार मुनसफ न्याय करेगा ना तो उदों दलाल जिहड़े इहो जिहियां ब्रोकरेज चलाउंदे ने पुछया जाएगा भाई दसो एक ही कीता तुसीं। उसे शब्द की तर्जुमानी करिए तो
बाबा जी ने जो कोई पूछे बाबा जी अगे कुछ नहीं मिलेगा, अगले जहान नाल कुछ मतलब ना कुछ जानदा ना कुछ पहुँचता, फिर तो यह जग मिठा अगला किन डिठा, वही गल नहीं ठीक। तो बाबा जी उस शब्द च अगे जाके कहते नानक अगे सो मिलै जे खट्टा घाल है दे। असी सब कुछ खटदे हाँ, वो खटना की है किसी दियां दुआवां ते किसी दियां बद दुआवां, ये खटदे हाँ, पक्की गल है। बंदा सवेर तो शाम तक पलड़ा तोड़ के वेखे अज किन्नियां दी दिल खराशी कीती है, अज किन्नियां दे जज्बातां नाल खेडे हाँ, अज किन्नियां नूं तंगी दित्ती है, अज किन्नियां दे अंदर दे भाव नूं दिखाया आ। देखो इस चीज़ नूं अज किन्नियां नूं ईवन मॉडर्न वर्ल्ड च आ जाओ, साडे थैरेपीज़ दे विच एक रीसेंट जिहड़ी लेटेस्ट थैरेपी की बहुत ज़्यादा गल चलती है, वो हैगी सिस्टैमिक अप्रोच। टूवर्ड द मैंटल हैल्थ, उस सिस्टैमिक अप्रोच दे विच बिल्कुल गुरमत दे पैरलर आ जाता सारा सिस्टम जिहड़ा हैगा। तो उस च गल कीती जांदी कि एक फैमिली वर्चू साढ़े सारिਆਂ 'ਚ होना चाहिए। वो फैमिली वर्चू ये है कि शाम नूं सारी फैमिली इकट्ठी बैठे तो इकट्ठी बैठ के एक डिस्कशन होए, तो डिस्कशन कादी होए कि अज की खटिया तो की गवाया, यदी डिस्कशन करिए। हुण जदों उहनूं खट्टण ते गवाण दी गल हुंदी है तो ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਟਰਲੀ तौर ਤੇ कोई मटीरियलिस्टिक अप्रोच दे अडॉप्ट करके गल नहीं की जा रही। कोई देखिए भी किन्ने दा चैक बनया कि सब कुछ ना, ये तो चलो जीवन का हिस्सा आ, ये तो जरूरी है, बंदे ने अर्न करना है, स्पेंड करना है, समाज में चलता आ। एक्चुअली उत्थे गल की जाए कि अज कुछ मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਗਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ आले दुआले नूं खुशी दे के इस स्वार्थ च जीए। इस उदा जिन्हों साहब ने बाणी च भी बयान किया, जन आवन का यह सुआओ, वो एक सुआओ है की है जी, जन के संग चित आवे नाओ। कोई चंगा काम करांगे अगला बंदा कहेगा थैंक यू, मैं थैंक यू रब दा मीन वी आर एक्चुअली गिविंग सम सॉर्ट ऑफ जिहड़ी उस लैवल की बात है। भगत वो ने, भगत अपना ना ही नहीं गणाउंदे, वो कहते मैं कौन है, मेरा मुझ में किच नहीं, जो किच है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा, मैं कौन होना आ। मेरे वर्गे पता नहीं किन्ने तुरे फिरदे करते दी विद्या, मिट्टी नूं तोड़न लाया, भजन लाया, तुरन लाया, बोलन लाया, इस करके कुछ हो रहा। भगत वो है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ भगत ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਦਾ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਾਂਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੁਹੈਨ ਦਰਬਾਰੇ गुरु का शब्द नाम सवारे। यही चीज आ गुरु का शब्द नाम के जरिए, फिर नाम करतारी होने की बात हो रही है, वो जरिए साडे जीवन नूं सवारन विच साडी मदद करता आ। सदा आनंद रहें दिन राती, गुण कह गुणी समावणे आ। सदा आनंद रहें दिन राती, हर वक्त जिहड़ी मन मंडल की हालत आ वो एक
ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਡੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੂਡੀ ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਮੂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮੂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, 2 ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, এনवायरमेंट ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। ਵਟ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬ ਹੂੰ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਦਾਤ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਗੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ TT ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਬੁੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਊ,
मतलब खोल दे, ऐसी ऐसी किहड़ी गल है। खैर वो दरवाज़ा नहीं खोलिया तो वो शख्स खड़काई गया जोर ला के, थल्ले बैठा वो, तां ही तो शीशा थोड़ा जिहा खुला सीगा। तो विचों मैं जदों दिल देखिया वो नज़र मिली आपस तो वाकई च कोई लोड़वंद फैमिली होएगी इस रूप दे विच। तो उच्ची सारी आवाज़ दे के मैनू कहिंदा है जी सरदार साहब आप गुरु के स्थान से आ रहे हैं तो यही सीख के आए। हुण जिहड़ी ये गल है बड़ी वड्डी गल है उहदी। मैं खैर आप उठ के कहते ने खोलो ना, मैं कहने खोल दे पाई है जिहड़ी है हुण बात गुरु का वास्ता पा रहा अगला। पर गल यह है जदों तुसीं किसी चीज़ नाल भी एसोसीएशन अपनी शो करते हो तुसीं उहदे बाबत ओबलाइज्ड हो जाते हो। जे रब्बी गुणां की गल करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, अल्टीमेटली बाहरों भी तुहानूं आवाज़ पेगी भाई धारण कर इन्हां नूं, अंदरों भी आवाज़ पेगी भाई धारण करो इन्हां नूं। ये चूज इनू साहब ने कहा गुण कह गुणी समावने आ। जे गुणां दा गुणगान करोगे अल्टीमेटली गुणां विच अमा जाओगे, जाके समा जाओगे, उहदे हो जाओगे। ये बात गुरु अमरदास साहब कहिंदे। अगला बचन है हर जियो साचा साची नाई गुर प्रसादी किसै मिलाई। हरी सच्चा आ, मेरे कहण या ना कहण नाल ना उन्हें मर जाना ना उन्हें वड्डे हो जाना, उहदी होंद अपने आप तो आप है। हर जियो साचा साची नाई, उहदी वडियाई भी सच्ची है। नाई का मतलब वडियाई है। गुर प्रसादी किसै मिलाई, पर तरस ही है, प्रसाद ही है किसी नूं ਇਹੋ जी सौगात मिल जे, बलीव सिस्टम एडा अंगेज हो जाए उहदे नाल, सोच ਇਹੋ जी आ जाए मैं रब दे भै च रहना है, रब दी याद च रहना है, मालक सब थां ते मौजूद है, झूठ नहीं बोलना, गुनाह नहीं करना, दिल खराशी नहीं करनी, माड़े कम्मां तो परहेजगार होना, जीवन उसारना है अपने आप नूं। ये प्रसाद आ। सब कहंदे गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछुड़ै नाही, सहजे सच समावणे आ। गुरु शब्द मिलै से विछुड़ै नाही। ਇਹਦੇ 'ਚ इस लैवल ਤੇ भी बात हुई जो व्याख्या ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ डिटेल 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। कई बार कुछ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्पिरेशन ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਬਰ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ कि तृण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। जिवें तिणकियां दी अकन होए एकदम बलदी एकदम ही बुझ जाती है। जिवें मेघ की छाया बदल होए, बहुत गर्मी पै रही होए, सूरज चढ़िया होए, सूरज के अगे थोड़ी जी बदल की टुकड़ी आ जाए, एकदम छां आ जाए, बंदा कहता वाह वैदर एक्चुअली इज बिकमिंग गुड। 2 पल भी नहीं बतीत होए, बदल माड़ जा हटिया, धुप उस तरह आ गई फिर दोबारा। या हड़ का जल, किते बिल्कुल सुक्का पिया है, मींह पे एकदम पानी पानी हो जाए, बंदा कि बहुत पानी है, पर जिनी स्पीड नाल आया उन्नी स्पीड नाल ही तुर जाए। कई बार जीवन दे विच भावें चंगेरे पक्ष तो उसारी वाले पक्ष तो इस तरह भी हुंदा, बंदा एकदम किसी वहन च बहिंदा, बंदा बहुत कहंदा हाँ मैं जी धर्मी हो गया, मैं इस तरीके नाल हो गया। पर लॉन्ग रन दे विच जिस चीज़ ने साडे नाल जिन्हों कह लो कि सस्टेनेबिलिटी जिहड़ी साडी सुरत वो शब्द करके आ सकती है। इसलिए गुरु साहब ने कोई इमोशनल करके लोगों नूं 2 4 10 सालों दे काम किया तो इमोशनली एक ग्रुप खड़ा किया तो क्या चलो समाज बदली गए, ऐसा ना किया। बल्कि बाणी नूं पढ़ के तो कई बार बड़ी हैरानगी आउंदी है। बाबा जी इस तरह दी आवाज़ां दिंदे बाणी च, कहंदे नानक कचड़ियां स्यों तोड़ टुट ते लोकी आप ही जांदे ने, पर बाबा जी कहंदे नहीं नहीं झूण झूण के वेखो, परख परख के वेखो, पड़ताल कर करके वेखो। साडे घर दे च सिੱਖੀ भाई मंझ वर्गिਆਂ ने कमाई। हुण जदों मंझ दी सिੱਖੀ दा असीं प्रसंग सारा पढ़दे आ, मतलब उदों हालांकि जे देखा जाए तो उहदे बाबत तवारीखी बोल ये ने कि जिहड़ा मंझ प्यारा गुरु
को गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोही था जग लंघनहारा। मतलब गुरु का बेड़ा है जी, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸ਼ਬਦ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੜਖ ਕੇ, परख के, गोह के, पड़ताल के, क्योंकि शब्द है नाम सुन मन वसावणिया। सुनना वसाउणा एक प्रोसैस आ पूरा दा पूरा। जिथे ये चीज लॉन्ग रन विच रहेगी उत्थे शब्द होएगा। जे शब्द होएगा वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा, और थॉट भी सर्वाइव करेगा, वो आइडियोलॉजी भी तुहाडे कोल रहेगी। महाराज उस किस्म की बात करते क्या कि भाई गुर शब्द मिलै से विछुड़ा ना ही। जिहड़े शब्द दे जरिए मिलते वो फिर विछड़ते नहीं, वो फिर दूर नहीं होंदे। ईवन जे इहनूं प्रैक्टिकल लाइफ विच थोड़ा लियाईए, अज दे समाज जिवें देखते हैं बच्चों नाल, जिवें यंग बच्चों दे असीं कई वारी कैंप्स वगैरह लगाउने आ ते सीधे तौर पर गल्लां आउंदियां ने रिलेशनशिप्स दियां, डेटिंग दियां, इस किस्म दे नाल। कल्चर है, इस कल्चर च असीं वरताओ देखते हैं इहो जिहा। तो बच्चों को कई बार असीं बयान ये चीज़ करते हैं कि भाई जिहड़ी कोई रिलेशनशिप हुंदी है उसनूं इमैच्योर लैवल ते स्टार्ट ना करो। मीन एटलीस्ट समझो एक दूसरे के बाबत। ईवन हुण ते जे मेन स्ट्रीम विच भी गल करिए, जिस कल्चर नूं असीं इत्थे ज़्यादा पसरिया होया वेखदे हां, उहदे विच ते इत्थों तक भी बात हुंदी है कि एक दूजे दे फैमिलीज़ बारे जानो। फैमिलीज़ दे विच भी ये देखो कि इहदे जीन्स किहो जिहे आ रहे होणगे, किते कोई बीमारी तो नहीं फैमिली पिछों ट्री कैरी कर रहा कोई। हो सकता होए कल नूं रिलेशनशिप में जाइए पता लगे इनू तो 40 साल तो पहला कैंसर हो जाना, इनू तो जिहड़ा हैगा 30 साल तो पहला बीमारी लग जानी है। ये तो फैमिली पार्किंसंस दे नाल जिहड़ी डील कर रही हैगी है। सो ये सारे दा पक्ष तां उखड़ सकेगा जे विचार करोगे तो, जे उस लैवल ते एक दूसरे नूं समझण लई एक ख्याली उस प्लेटफार्म ते आओगे तो जे सिर्फ फिजिकल इंट्रैक्शन की बात हुई तो सम सोर्ट ऑफ एक वक्ती बिहेवियर कहता देखा भी, क्योंकि मैंने किसी ने 4 बारी कॉल करती है, मेरे वास्ते बुके लाया, एक्चुअली समवन इज एक्चुअली रियली गिविंग मी मोर अटेंशन कंपेयर टू अदर्स, सो आई हैव टू गो फॉर दिस रिलेशनशिप। ना, ये कोई इस सस्टेन नहीं करना। ये जिवें ही वो चीज़ हुई टुट जाएगी उस लैवल ते। इस चीज़ नूं एक समाजिक तौर पर, एक परिवारक तौर पर लैके रूहानी तौर तक लिया जाए, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਸਰਦਿਆਂ, ਪਨਪਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਪਾਈ ਉੱਥੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिवें हड़ का पानी आउंदा है, जिवें आया उवें रुड़ गया उस रूप से। जिहड़ी चीज़ सस्टेन की, जिन्हें लॉन्ग रन दे विच उस धरती के उत्ते अपना जिहड़ा हैगा पूरा प्रभाव अज भी पाया तो लगातार पाया, तो जदों तक कायनात रहेगी वो थॉट उस लैवल ते मौजूद रहेगा। वो शब्द की आभा दे नाल है। उहदी बात महाराज बयान करते कि भाई असल रूप दे वो मिलाप वाली गल है। गुर शब्द मिलै से विछुड़े ना ही, सहजे सच समावणिया, तुझ ते बाहर कछु ना होए। बाकी सिख एक बलीव दे उस रूप में आ जिन्होंने पता है कि करन कराउण वाला आपे आप आ, मेरा एक रोल है, मैं रोल ही करना है अपना। ये भी गुरु साहब कहिंदे सुन के मनण दी गल आ। इत्थे बचन आया तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाना सोए। बाकी तू ही कर रहे हैं तो वेख भी तू ही रहा है, मतलब मेरे अंदरों जजमेंटल होने की वृत्ति निकल जाए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणे आ। बाकी एक करन कराउण वाला आपे आप ते करता। गुरमत ने मैनूं समझाया कि
आप मिलावने आ, जो बनाउण साजण करन वाला उही मिलाप का साधन बनता है। मौलिक रूप दे विच बंदे नूं एक सहज दे राह दी गुरु महाराज इत्थे बात कर रहे ने। जिहड़ा अगला पद आया, कामण गुण मंती हर पाए, पह पाए शिंगार बनाए। जिहड़ी जीवात्मा आ, कामण कामणी जीवात्मा की गल हो रही है। कामण गुणवंती हर पाए, वो गुणां दा शिंगार करके गुणवंती हो के हरि नूं प्राप्त कर सकती है। जिहड़ी बात शुरुआत च हुई सी ना, गुण कह गुणी समावणे आ, सिੱਖੀ वार-वार कह रही है गुण कमाउणे ने। गुणां दी ही मेरे कोल दौलत होए, ते गुण कौड़ा बोलना गुण नहीं हुंदा, मिठा बोलना गुण हुंदा आ। झूठ बोलना गुण नहीं हुंदा, सच बोलना गुण हुंदा आ। लेजी होना गुण नहीं हुंदा, उद्यमी होना गुण हुंदा आ। सो ये सारी दौलत आ। इत्थे साहब ने बयान किया, कामण गुणवंती हर पाए। जिहड़ी जीवात्मा इन्हां गुणां नूं धारण करन वास्ते एफर्ट पाए, वो असल विच सही रूप दे विच पह पाए शिंगार बनाए, असल अपने जीवन नूं शिंगारदी है। ते इहदे च पह पाए भी है। काहदे लई सारे पुठे काम करदे ने, मैं भी करी जावां, की दिक्कत आ? पह पाए मालक वेख रिहा आ, मैं अकाउंटेबल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਵਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਵਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। सब रहमत करन इन्हां अध्यात्मिक संदेशों चों सानू गुरमत दी सही गाड़ी राह दी प्रेरणा मिले। बाकी नरोल अध्यात्मकता है। आई नो समटाइम इट गेट एक्चुअली लिटिल बिट हार्ड टू ग्रैब इट सीम्स लाइक वेरी ड्राई, बट दिस इज़ वट वी हैव इन गुरु ग्रंथ साहब। बट जिमें जिमें असी इस नूं सुनांगे, एहसासांगे, ते साडे जीवन दा पाठ भी बनेगा। इत्थे समाप्ति। भुलां गलतियां ना चितारनियां, आवाज़ दे के कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।